तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी परमेश्वर की आज हम आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हमारी आराधना की ओर बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आज के इस दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता प्रभु आज आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया है पिता परमेश्वर, हम सभी को इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, वो सब तेरे बच्चे पिता परमेश्वर, वो तुझ पर विश्वास करते पिता परमेश्वर, वो तेरी आराधना करने के लिए इधर उपस्थित हुए पिता। तू उनके साथ रहे पिता, तू उनके कष्टों को दूर कर पिता, तू उनको हर्षित कर पिता परमेश्वर, तू उसका आनंदित कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग लाइव से देख रहे हैं पिता परमेश्वर या यूट्यूब पे देखेंगे पिता, वो भी पिता दूर होने के बावजूद पिता परमेश्वर, वो लोग पिता तेरी आशीष को पिता आज महसूस कर सके, तेरे बंधन तोड़ने को पिता परमेश्वर, छुटकारे को वो पा सके पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के हमारे इस वर्शिप को प्रभु तू संभाल पिता परमेश्वर। आज के वर्शिप से, आज की आराधना से पिता परमेश्वर, सारे बंधन पिता परमेश्वर, शैतानिक चाल पिता परमेश्वर सब टूटे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कीबोर्डिस्ट, हमारे जो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे पिता परमेश्वर, जितने सिस्टम है पिता परमेश्वर, प्रभु सब तेरे हाथ में देती हूँ पिता। तू उनको प्रभु सही तरीके से चलने में मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे प्रचारक के जो वचन होंगे पिता परमेश्वर, आज प्रभु को मन फिराव का कारण बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आगे का पूरा समय पिता मैं आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हे खुदा, मैं पिता किसी योग्य नहीं परमेश्वर, मैं तुझसे आज यहाँ आके मांगती हूँ पिता कि तू मुझे अपने तरह बना पिता, तुझे जैसा पसंद है पिता वैसा मुझे बना। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तेरी चाहतों को, तेरी हर एक आदतों को मेरे अंदर भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरी चाह
अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हे खुदा, मैं पिता मेरे मन की नहीं करूंगी पिता परमेश्वर। हम में से कोई भी पिता हमारे मन की नहीं, परंतु तेरी इच्छा से पिता हम चलेंगे परमेश्वर। तू हमारा पराक्रमी खुदा है पिता, तू हमें चलाने वाला, तू हमारी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है खुदा। हालेलुया। यस, हालेलुया। सभी अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा परमेश्वर, यस हालेलुया। मैं ना करूं तेरे मन की पिता, यस मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लगती, कुछ और ना अबरे जाए। लग जाए, लग जाए ऐसी लगती, कुछ और ना अबरे जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझ सब पर। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
आइए प्यारो सभी मिलकर परमेश्वर के लिए हम तालियों को बजाकर हर्षित होकर आनंदित होकर उनकी महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आराधना में छुटकारा है, परमेश्वर की आराधना में चंगाई है। हालेलुया। सभी अपने दिल को खोलकर हालेलुया सभी तालियों को बजाकर अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सब हाथ उठाकर प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे,
विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। कृपया करके आप सब अपने स्थान पर बैठिएगा। प्रार्थना के साथ आज भी इस दूसरे सेक्शन में भी प्रभु के करीब आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे दुसऱ्या सेक्शन मध्ये परमेश्वराच्या जवळ येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा संधी दिली। अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया है। चांगली स्तुती आराधना प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। मुझे विश्वास है आज के इस आराधना के द्वारा मला विश्वास आहे आजच्या आराधनेच्या द्वारे आप जरूर आशीष को पाएंगे। तुम्ही नक्की आशीष पाहाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का यूहन्ना सुसमाचार पहिला अध्याय 42वां वचन हम पढ़ेंगे। 43 वचनाकडे आपण जाऊया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमेन। आमेन। यहाँ पर हमने पढ़ा जब पतरस यीशु के पास आया आणि इथे आपण वाचलं जेव्हा पतरस येशूच्याकडे आले यीशु ने उनको देखकर कहा, येशूने त्यांना पाहून म्हटले, आज से आजपासून तेरा नाम सीमोन नहीं है, तुमचं नाव शिमोन नाही, तेरा नाम केफा होगा। तुझं नाव केफा असेल। आमेन। आमेन। जब पतरस यीशु के पास आया जेव्हा पतरस येशूकडे आले यीशु ने पतरस को देखा। येशूने पतरसला पाहिलं। उस समय सीमोन था उसका नाम। आणि त्यावेळी त्यांचं नाव शिमोन होतं। सीमोन का मतलब शिमोनचा अर्थ यशायाह नबी के पुस्तक यशायाह नबीची पुस्तक अध्याय 61 का 61वां अध्याय 3रा वचन में लिखा है, 3ऱ्या वचनाकडे आपण पाहूया। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। सीमोन का मतलब आणि शिमोनचा अर्थ उदासी आणि उदासपणा। इंग्लिश में लिखा द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। The spirits of heaviness, द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस मतलब आणि याचा अर्थ द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, हिंदी में डिप्रेशन वाला, चिंतित, मानसिक तनाव से भरा हुआ व्यक्ति। आणि मानसिक त्रासांनी भरलेले व्यक्ती। आमेन। आमेन।
ये भी एक डबल स्पिरिट है, आणि हा पण एक डबल स्पिरिट आहे. स्पिरिट ऑफ हेवीनेस. आमेन. आज इधर बैठने वाले कुछ लोगों के अंदर आज इथे बसणाऱ्या काही लोकांच्या आतमध्ये यदि उस स्पिरिट ऑफ हेवीनेस है तो हा स्पिरिट ऑफ हेवीनेस असेल तर आज वो पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर आएगा. आज पवित्र आत्म्याची शक्ती तुमच्या आत येणार. आमेन. आपके अंदर से तुमच्या आतमधून द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, तुमच्या आतमधून द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, तनाव डालने वाला शक्ति, तणाव टाकणारी शक्ती, आपको दबाव डालने वाले शक्ति, तुम्हाला दाबणारी शक्ती, आपके ऊपर बोझ डालने वाले जो शक्ति, तुमच्यावरती ओझट टाकणारी शक्ती यीशु के नाम से येशूच्या नावाने दूर हो जाएगा. दूर होईल. आमेन. ये स्पिरिट कई बार मुझे भी परेशान किया. आणि या स्पिरिटने किती वेळा बाबाजींना त्रास दिलाय. ये स्पिरिट कई बार मुझे भी अटैक किया. या स्पिरिटने किती वेळा बाबाजींना त्रास दिलाय. छोटे छोटे बातों में छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये हेवीनेस. आणि एक भारी पण. आपको कभी ऐसा लगा? तुम्हाला कधी असं वाटलं? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मुझे मालूम है यहाँ बैठने वाले मला माहिती इथे बसणार कई लोगों के अंदर किती लोकांच्या वो आत स्पिरिट ऑफ हेवीनेस काम करता है. आणि हा स्पिरिट ऑफ हेवीनेस काम करतो. पीटर भी, सीमोन भी ऐसा एक व्यक्ति था. आणि पत्रस पण असेच व्यक्ती होते. उसके ऊपर भी कई बार त्यांच्यावरती किती वो वेळा स्पिरिट काम करते थे. तो स्पिरिट काम वो करायचं. स्पिरिट उसको सताते थे. तो स्पिरिट त्रास इस द्यायचा. कारण वो सफलता नहीं पाता था. त्यामुळे ते सक्सेसफुल नाहीच झाले. आप देखो पीटर के बारे में, पहा पत्रसांच्या बद्दल उसकी सास बार बार बीमार होता. सासू सारखी सारखी आजारी व्हायची. वो सब रेफरेंस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. आणि ते सांगायची मला वेळ नाही. पीटर के जीवन में देखो, पत्रसांच्या जीवनामध्ये उनके पहा, सास माँ त्यांची सासू बार बार बीमार होते थे. सारखी सारखी आजारी पडायची. एक दिन यीशु ने भी जाकर पतरस की सास माँ को चंगा किया. एक दिवशी येशू सासू पत्रसच्या घरी जाऊन सासूला चांगलं केलं. देखो पेरेंट्स बार बार बीमार होने के कारण पतरस भी एक डिप्रेशन में था. कुटुंबाची माणसं सारखी आजारी पडल्यानंतर पत्रस पण फार चिंतेत होते. क्योंकि मछली पकड़ने वालों की जिंदगी मासा पडल्या रोज कमाते हैं, रोज खर्च करता है. आणि नेहमी कमवतात आणि नेहमी खर्च करतात. बार बार सास बीमार होने से सारखी सारखी सासू आजारी पडल्याने पतरस डिप्रेशन में हो गया. आणि प्रस्तास चिंताग्रस्त झाले. केवल इतना नहीं, फक्त एवढं नाही. एक दिन यीशु ने पतरस से कहा तुम टैक्स भरो. एक दिवशी येशू पत्रसला म्हणजे तुम्ही काय पतरस करा? बोल रहे भाई प्रभु हमारे पास पैसा नहीं है. पत्रस म्हणले प्रभू आमच्याकडे पैसे नाही. देखो साल में एक बार वर्षातून एकदा टैक्स भरने के लिए भी पीटर के पास पैसा नहीं था. टॅक्स भरण्यासाठी पत्रसकडे पैसे नव्हते. Praise the Lord. हालेलुया. इस वजह से पीटर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस का शिकार था. त्यामुळे पत्रस हेविनेसचे शिकार झाले. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. कि आर्थिक संकट के कारण, आर्थिक संकटामुळे, कर्जे के बोझ के कारण, कर्जाच्या ओझ्यामुळे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, फायनान्शियल आपके समस्या, घर में बार बार बीमारी के कारण, सारखं सारखं आजार, टैक्स भरने के लिए नहीं होने के कारण, भरायला पैसे नाही. क्या आप शैतानिक बोझ से दबे हो? काय शैतानी ओझ्याने दाबलात. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. इस प्रकार की समस्या प्रैक्टिकल रीति से सामना करने वाले को मालूम है इसका टेंशन कितना बड़ा है. आणि या समस्याला समोर जाणाऱ्या लोकांना माहिती आहे. हालेलुया. हालेलुया. मैंने ये सब परिस्थिति से गुजरा है. आणि मी या परिस्थितीमधून गेलेलो आहे. बीमारी क्या है मुझे मालूम है. बाबाजींना आजारपणा चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. हालेलुया. हालेलुया. बाड़ा भरने
भरने के लिए पैसा नहीं था, भाडे भरायला माझ्याकडे पैसे नव्हते, रेशन के लिए पैसा नहीं था। रेशन भरायला पैसे नव्हते. प्रभु ने मुझे इस सब परिस्थिति से निकाला, प्रभूने या परिस्थितीमध्ये मला बाहेर इसलिए मुझे आपका दर्द मुझे अच्छी तरह मालूम है। त्यामुळे तुमच्या वेदना चांगल्या प्रकारे हालेलुया। हालेलुया. शिमोन का मतलब शिमोनचा अर्थ डिप्रेशन से, चिंताग्रस्त, तनाव से, चिंताग्रस्त, बोझ से छानले, परेशान व्यक्ति। त्रासलेने ग्रासलेले व्यक्ती यीशु ने उनको देखा। येशूने पाहिलं. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु आपको इस्तेमाल करना है तो, प्रभु तुमचा उपयोग करणार असेल प्रभु तर, आपको इस्तेमाल करना है तो प्रभु तुमचा उपयोग करणार असेल तर, आप वो डिप्रेशन की स्पिरिट से बाहर आना होगा। त्या चिंताग्रस्त मध्ये तुम्हाला बाहेर यावं Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, आज प्रभूच्या आत्मा इस हॉल के अंदर गावाच्या आतमध्ये कई लोगों के ऊपर लोकांच्या the वरती spirit of heaviness काम करता है। स्पिरिट ऑफ हेवीनेस काम करतोय. एक तनाव की आत्मा काम करता है, तणावची आत्मा काम एक करते, दबाव की आत्मा काम करते हैं। दाबण्याची आत्मा काम. हालेलुया। हालेलुया. वो कैसे पता चलेगा मालूम है? कसं माहिती वो पडेल? हमेशा थके रहेगा, ते नेहमी थकलेले असतील, आलसी रहेगा, आळशी, कमजोर रहेगा। शरीराने कमजोर, उनके चेहरे में एक निराशा और साफ दिखाई देता है। निराशा स्पष्टपणे दिसेल. आमेन. कितना भी फेशियल करे, किती तुम्ही शरीराला फेशियल केलं, कितना भी कलर करे, किती रंग लावला, कितना भी सजाए, किती सजवलं, उसकी चेहरे में वो स्पिरिट साफ दिखाई देता है। त्याच्या चेहऱ्यावरती तो तणावग्रस्त दिसून येतो. सीमोन ऐसा एक व्यक्ति था, शिमोन असे एक मनुष्य घर होते, के अंदर बीमारी, घरापुरता आत्महत्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फायनान्शियल काम धंधा ठीक से नहीं चल रहे। आपल्याला चांगला चालत नाही. आमेन। आमेन. इसलिए लोग उनसे पूछते थे आपका नाम क्या है? त्यासाठी लोक विचारते, वो बोलता था मेरा नाम शिमोन है, ते म्हणायचे माझे नाव पत्रस आहे, मेरा नाम शिमोन है। माझे नाव पत्रस आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मगर यीशु के पास आया, पण येशूच्याकडे आले. यीशु ने शिमोन को देखा, येशूने शिमोनला यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोनला म्हटलं, आज से आजपासून तू शिमोन नहीं, शिमोन नाही, तेरा नाम पत्रस होगा। पत्रस असेल. आमेन. पत्रोस मतलब पत्रसचा अर्थ ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषेमध्ये पेट्रस कहते हैं। पेट्रस म्हणतात. पेट्रस मतलब पेट्रसचा अर्थ पत्थर का टुकड़ा, आणि एक दगडाचा पत्थर का टुकड़ा। आणि एक दगड डोंगरासारखा. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. चट्टान नहीं है, आणि ते काय दगड डोंगर नाही, चट्टान का टुकड़ा। डोंगराचा तुकडा. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. यीशु ने पत्रोस को देखा, येशूने पत्रसला पाहिलं. यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती पडलं, ये तनाव से भरा हुआ व्यक्ति है, आणि एक तणावाने त्रासलेला व्यक्ती आहे, बोझ से परेशान व्यक्ति है, बोजाने त्रासलेले व्यक्ती, बहुत सारा बोझ उसके अंदर ऊपर है, बोजा डोक्यावरती आहे, उनके पेरेंट्स बीमार है, कुटुंबातली माणसं आजारी आहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फायनान्शियल समस्या. मगर यीशु ने देखा येशूंनी पाहिलं, उनके अंदर आत्मा में अंतरात्मामध्ये एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। एक दीन मनुष्य आहे. आमेन. समस्या से वो परेशान है। समस्यामध्ये त्रासलेले. Praise the Lord. हालेलुया. घरेलू वातावरण से वो परेशान है। घरच्या वातावरणामुळे त्रासलेले. Praise the Lord. हालेलुया. हम में से अधिकांश लोग ऐसा है आपल्यापेक्षा जास्त लोक अशीच आहे. है ना? आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. हम लोग कई बार पत्नी के कारण परेशान रहते हैं, कधी कधी बायकोमुळे त्रासलेले हम असतो, लोग कई बार बच्चों के स्टडी के कारण परेशान रहता है, त्यांच्या शिक्षणामुळे त्रासलेले असतो, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम परेशान रहता है, फायनान्शियल प्रॉब्लेममुळे समस्यामुळे कई त्रासलेले, बार बीमारी संकट के कारण हम परेशान रहता है। आजारपणाच्या संकटामुळे त्रासलेले. Praise the Lord. हालेलुया. मगर ये परेशानी हमारा बाहर है, पण हा त्रास बाहेर, मगर ये परेशानी हमारे ऊपर है। हे त्रास हा डोक्यावरती आहे. हालेलुया। हालेलुया. मगर
हमारे हृदय के अंदर, हृदयाच्या आतमध्ये हमारे हृदय के अंदर एक चट्टान जैसा, एक पत्थर जैसा एक अभिषेक छुपा है। लपलेला आहे. आमेन. इसलिए हम जिंदा है, त्यासाठी आपण जिवंत आहोत. इसलिए हम जिंदा है। त्यासाठी आपण जिवंत आहोत. आमेन. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन है, आता क्रिसमस सेलिब्रेशन आहे. हॉल का रेंट भरना है, हॉलचं भाडं द्यायचं आहे. लोगों को खाने का प्रबंध करना है, लोकांच्या जेवणाचा प्रबंध करायचा आहे. 1000 गरीबों को मदद करना है। 1000 गरीब लोकांना मदत बहुत करायची आहे. बड़ा बोझ है मेरे ऊपर। फार मोठा उत्साह आहे बाबाजींवर. हालेलुया। हालेलुया. वो बोझ सचमुच मेरे दिमाग को खराब करता है कई बार, हे ओझं धक्का माझ्या डोक्याला खराब करतो. मुझे बोझ में डालता है, मला ओझ्यामध्ये टाकतो. मगर मेरे अंदर पण माझ्या आतमध्ये चट्टान जैसा एक विश्वास है। माझा विश्वास आहे. मेरा परमेश्वर परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पूर्ण करेल. आमेन. मगर यीशु ने पण येशूने पत्रोस को देखा, पत्रासला पाहून पत्रोस का नाम चेंज कर दिया। पत्राचं नाव बदललं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु कुछ लोगों का नाम आज बदलने वाला है। येशूने लोकांच्या नावात बदल. यीशु कुछ लोगों का जीवन आज बदलने वाला है। लोकांचं जीवन बदलतील. यीशु कुछ लोगों का जिंदगी में पूरी तरह बदलाव लाएगा। लोकांच्या जीवनात पूर्णपणे बदल आणतील. आमेन। आमेन. कल तक तेरा सास बीमार था, आजपर्यंत सासू आजारी, तेरा ससुर बीमार था, आजारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, समस्या, मगर आज से आजपासून मेरा यीशु तुझे चट्टान जैसा बनाएगा। आमेन। आमेन. यीशु आज से येशू आज तुझे एक चट्टान का टुकड़ा बनाएगा। आपल्यापासून एक दगड बनवेल. आमेन. विश्वास है? आमेन. आमेन। आमेन. समस्या हम सबके जीवन में है, समस्या सगळ्यांच्या जीवनात आहे. समस्या हम सबके परिवार में है। समस्या सगळ्यांच्या कुटुंबामध्ये आहे. किसके पास समस्या नहीं है? कोणाकडे समस्या नाही. आमेन। आमेन. कुछ लोगों का समस्या बच्चे नहीं है, काही लोकांची समस्या मूल नाही. कुछ लोगों का समस्या बच्चे है, काही लोकांची समस्या मुलं आहे. कुछ लोगों का समस्या पति ठीक नहीं है, काही लोकांची समस्या नवरा चांगला नाही. कुछ लोगों का समस्या पति ठीक नहीं काही है, लोकांची समस्या नवरा कुछ चांगला नाही. लोगों की समस्या ऑफिस में टेंशन है, काही लोकांची समस्या ऑफिस मध्ये, कुछ लोगों की समस्या बिजनेस में तकलीफ है, काही लोकांची समस्या बिझनेस मध्ये त्रास, कुछ लोगों का समस्या पत्नी सुंदर नहीं है, काही लोकांची समस्या बायको कुछ सुंदर, लोगों का समस्या है पत्नी बहुत सुंदर है। काही लोकांची समस्या बायको सुंदर आहे. हालेलुया। हालेलुया. अमूल को भी टेंशन, अमूला चिंता, मोसेस को भी टेंशन, मोसेस भाऊंना चिंता. आमेन. कविताब को भी टेंशन, पूनम को भी टेंशन, कविताला पुनर्ला पण चिंता. सबको टेंशन है। सगळ्यांना चिंता. पापा को भी टेंशन, बाबाजींना चिंता, एल्विन को भी टेंशन, सुषमा को भी टेंशन। पण चिंता. आमेन. मगर यीशु के पास आने के बाद पण येशूच्याकडे आल्याने यीशु बहुत बड़ा बदलाव दिया। येशू फार मोठा बदल करतात. Praise the Lord. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज आपका परेशानी कितना बड़ा हो, आज त्रास किती मोठा असेल, आज आपका समस्या कितना तगड़ा हो, एवढी मोठी समस्या असेल, आप निराश नहीं होना। निराश होऊ नका. परमेश्वर तेरे जिंदगी को बदलने जा रहे। तुमच्या जीवनाला बदल आहे. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. इसलिए मैंने आज सुबेरे प्रेरितों की पुस्तक से पढ़ा, परमेश्वर आपका सीजन बदलेगा। पण मी सकाळी प्रेरितांच्या पुस्तकात परमेश्वर आपका सीजन बदलेगा। परमेश्वर तुमचा वेळ बदलेल. परमेश्वर आपको रिफ्रेश करेगा। आमेन. एक ताजगी, एक ताजगी. एक ताजगी, एक ताजगी. एक नया पैन एक नवीन परमेश्वर तुझे देगा। नक्षत्र. 2022 में 22 मध्ये तू निराश नहीं रहेगा, निराश नाही होणार. कमजोर नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। परमेश्वर तेरा
एडिक्शन को 22 में बदलने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता मैं विश्वास करते। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ 2020 2021 2021 चाइना से एक वायरस आकर दुनिया के 700 करोड़ लोगों को परेशान किया। चायनामध्ये एक व्हायरस आहे, जगाच्या 700 करोड लोकांना त्रासवलं। अभी भी समस्या खत्म नहीं हुआ, समस्या काही संपलं नाही। मगर निराश नहीं होना। नाही तुम्ही निराश होऊ नका। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर मैं बोल रहा। तेरा सीजन बदलेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पत्थर के ऊपर आग उतरने के बाद आणि या दगडांच्या वरती आग मैंने उतरल्यावर पिछले हफ्ते आपको बताया व्यवस्था विवरण 27 का 5 मागच्या आठवड्यात मी सांगितलं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय परमेश्वर का अग्नि परमेश्वराची आग चट्टान पर उतरता है। आणि डोंगरावर उतरते। परमेश्वर का आग परमेश्वराची आग पत्थर के ऊपर उतरता है। दगडावरती उतरते। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शिमोन था पत्रोस का पुराना नाम। आणि शिमोन होता पत्रोसाचं जुनं नाव। उसका डैडी उसको क्या नाम दिया था? वडिलांनी काय नाव दिलं होतं? शिमोन। वडिलांनी नाव दिलं होतं शिमोन का मतलब शिमोनचा अर्थ निराशा में रहने वाला। निराशामध्ये राहणारे। आमेन। आमेन। द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस में रहने वाला, चिंता बोझ से रहने वाला, ओझ्यामध्ये राहणारे, तनाव में रहने वाला, तणावग्रस्त असलेले भारीपन, आणि जास्त भारी। है ना? आमेन। कैसा नाम रखा बाप ने? हा, वडिलांनी कसं नाव दिले? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपका बच्चे हो जाएगा तो अच्छा नाम रखने का है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना ब्रेन? अच्छा अच्छा नाम रखने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुष्मिता भी से नाम लिख कर रखो। मेरे को लड़का हो जाएगा तो मैं ये नाम रखूंगा, लड़की है तो मैं ये नाम रखूंगा। मिनिमम 5 नाम लिख कर रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखो शिमोन के डैडी ने पहा, शिमोनच्या वडिलांनी उसको क्या नाम दिया? त्यांना काय नाव दिलं? हालेलुया। हालेलुया। वो नाम धीरे 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 ते नाव हळूहळू उनको गुलाम बनाया। आणि त्यांना गुलाम। किसका गुलाम? कोणाचे? एक शैतानिक शक्ति का गुलाम। एका शैतानिक शक्तींचे गुलाम। नाम के ऊपर भी बहुत काम होता है। आणि नावाच्या वरती पण भरपूर काम होतं। मेरा नाम क्या है? माझं नाव काय आहे? कोई मतलब है क्या? प्यार है मेरे अंदर? हैं? प्यार है क्या मेरे अंदर? माझं नाव काय आहे? माझ्यात मध्ये प्रेम आहे। अमोल भाई बोलो। बाबाजींच्या Praise मध्ये the प्रेम Lord. आहे। आमेन। Praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नाम में बहुत कुछ होता है, आणि नावामध्ये भरपूर काय असतं। इसलिए नाम रखना। नाम अच्छा नहीं है। चांगलं नाही नाव। संध्या के बाद क्या होता है? अंधेरा आ जाता आणि है, संध्याकाळ होतात अंधार होतो। है ना संध्या? आमेन। एक संध्या बैठा है इधर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो नाम रहने दो, ते नाव असू द्या। मगर परमेश्वर तेरा नाम बदलेगा। परमेश्वर तुझे नाव बदलेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखो शिमोन के डैडी ने पहा, शिमोनच्या वडिलांनी उसको निराशा नाम रखा, त्याला निराशाचं नाव, हताशा नाम रखा, हताशा नाव ठेवलं। बोझ से परेशान नाम रखा। ओझ्याने त्रासलेलं उनके नाव. जिंदगी भी त्यांचा जीव आज तक ऐसा ही था, आपण असंच होतं. आमेन. है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप जो सोचता है, तुम्ही जे विचार करता, आप जो बोलता है, तुम्ही जे बोलता, आप जो सुनता है, जे ऐकता, वो ऐसा ही होता है। ते असंच होतं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप एक व्यक्ति को देखकर तुम्ही एका व्यक्तीला आप पाहिलं, उनको आशीष देना
शुरू कर, आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करा, आप उनका तारीफ करना शुरू कर, त्यांची प्रशंसा करायला सुरुवात आप करा, उनका बड़ाई करना शुरू कर। मोठेपणा करायला सुरुवात करा, धीरे धीरे हळूहळू वो पूरी तरह बदल जाएगा। बदलते आमेन आमेन। आमेन। आपके कमजोर बच्चे को देखकर आमच्या मुलाला तुमच्या पावर आप बोलो, तुम्ही बोला यू आर ब्लेस्ड, आमेन है ना? बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप अपने बच्चे को देखकर, आज मुलाला पावर, अपने बेटे को देखकर, मुलाला पावर, अपने बेटी को देखकर बोलना शुरू कर, तू सचमुच आशीषित है। आमेन आमेन। आमेन। कुछ दिन में, काही दिवसानंतर, कुछ महीने काही में, महिन्यानंतर, कुछ हफ्ते के बाद काही आठवड्यानंतर तेरा बेटा, तेरा बेटी सचमुच एक आशीष में बदलेगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपली सगळ्यात मोठी समस्या, हम कभी ऐसा नहीं बोलता। आपण कधी असं बोलत नाही। हम बोलते हैं स्नेहा को देखो तुम्ही पास आला, कितना अच्छा वर्शिप लीड करता है, तुम्ही चांगली वर्शिप लीड करते, और तू पीछे खड़े होकर ऐसा ऐसा कर। हालेलुया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोलता है वैष्णवी को देखो, बेटा वैष्णवीला पहा, वो कीबोर्ड बजाते हैं, तुम्ही बोर्ड वाजवते, तू क्या करते हैं? काय करता? आमेन। आमेन है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोलते हैं तू एक पनौती है, आपण म्हणतो तू बनवती आहे, तू मेरे लिए एक पनौती है, माझ्यासाठी एक तू मेरे लिए एक श्राप है। माझ्यासाठी तो श्राप आहे। आमेन। हालेलुया। ये सुन गए, हे ऐकून ऐकून, ये सुन गए। ऐकून ऐकून, ओ हमारे बच्चों के अंदर मुलांच्या ये आतमध्ये नेगेटिविटी बैठेगा। हे नकारात्मक विचार येतात, हमारे घर के अंदर, घराच्या आतमध्ये हमारे बातचीत, आपल्या बोलचाल, हमारा बोलचाल, आपल्या बोलण्याचा, हमारे बर्ताव हमारे बच्चों को कमजोर करता है। मुलांना आपल्या कमजोर बनवतात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पत्रोस आते ही पत्रस एकटा, यीशु पत्रोस को देखकर कहा, तिने पत्रसला पाहून, यू आर ए रॉक, हालेलुया है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू एक पत्थर का टुकड़ा है, एका दगडाचा तुकडा आहे, परमेश्वर को तुमसे काम है। ईश्वराला तुझ्यापासून काम आहे। आमेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पत्रोस आते ही, पत्रस एकटाच पत्रोस की बाहर की बातें यीशु को समझ लिया। पत्राच्या बाहेरच्या गोष्टी येशूंना माहिती पडले, यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती पडलं, इनसे कुछ करना है तो, यांच्यापासून काय करायचं असेल, इनसे कुछ कराना है तो, यांच्यापासून काय करायचं असेल, इनसे कुछ काम कराना है तो यांच्यापासून काय काम करायचं सबसे असेल, पहले इसका नाम चेंज करना होगा। त्याच्या नावाला बदलायला पाहिजे। आमेन Praise the Lord, हालेलुया praise the Lord, हालेलुया praise the Lord, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah। हालेलुया। तेरे डैडी ने जो नाम तुझे दिया, तुझ्या वडिलांनी जे नाव तेरे दिले, माँ ने तुझे जो नाम दिया, आईने जे नाव दिले, तेरे भाई बहनों ने तुझे जो नाम दिया, तुझ्या भावंडाने जे नाव ओ सीमा, सीमा, ओ निराशा, निराशा, ओ वेदना का पुत्र, वो नाम यीशु बदलेगा। Praise the Lord, हालेलुया praise the Lord, हालेलुया praise the Lord। हालेलुया। यीशु ने कहा, येशू म्हटले, मैं तुझे मी तुला आत्मी उतरने वाला बनाऊंगा। एक फायर अनॉइंटिंग, एक आत्मी अभिषेक है। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, आत्मी उतरने वाला बनाऊंगा। ये 2022 में एक बड़ा आत्मी अभिषेक के लिए आप तैयार रहना। निराशा उधर रहने दो, परेशानियां उधर रहने दो, डिप्रेशन उधर रहने दो,
सांस भी मारे, टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है, निराश नहीं होना। यीशु तेरे जीवन में है तो सब समाधान होगा। ओ, जीसस, विश्वास है। यूहन्ना के सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार प्रचार मेरे हाथ से हॉली स्पिरिट चेंज कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन, चलेगा चलेगा। आमेन, आमेन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 67 68 पढ़िए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमेन, 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 आमेन। ओ देखो, आप देखो पत्रोस को। तुम्ही पहा पत्रसला, यीशु ने पत्रोस से कहा, येशू पत्रसला म्हटले, तुम जाना चाहते हो? तुला जायचं असेल जा सकता है। तुम्ही जाऊ शकता। हैं? आमेन। इसलिए मैं भी बोलता हूँ, जाना तो जाओ। त्यासाठी बाबाजी म्हणतात जायचं असेल तर जाऊ Praise the शकता। Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। तुम जाना चाहते हो, मला जायचं असेल तुम जा सकता है। तुम्ही जाऊ शकता। क्योंकि यहूदा इस्करियोता चले गया। कारण यहूदा इस्करियोत निघून गेले। ऐसा ये एक जाने के बाद एक गेल्यानंतर दूसरा भी जाएगा, दुसरा पण जातो, तीसरा भी जाएगा। तिसरा पण जातो। ये बतख जैसा है। एका बदकासारखे एक बतख पानी में उतरेगा तो एक बदक पाण्यात उतरला तर उसके पीछे वाला भी उतरेगा, त्याच्या पाठचा उसके उतरतो, पीछे वाले भी उतरेगा, पाठचा उतरतो। है ना। आमेन। सुषमा बतख पानी में उतरेगा तो मी जर पाण्यात कविता बतख भी उतरेगा। कविता पण उतरेल, हाँ, सीमा बतख भी उतरेगा, सीमा पण उतरेल। है ना। अभी एक तो तीनों उतरेगा तो अमूल बोलेगा मैं भी उतरूंगा। मग अमर म्हणाल मी पण उतरेल। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई नहीं उतरेगा, कोणी नाही उतरणार, सीमा भी नहीं उतरेगा, कविता भी नहीं उतरेगा। सीमा पण नाही, कविता पण नाही। आप देखिए, तुम्ही पहा यीशु के 12 चेलों में यहूदा इस्करियोता येशूच्या 12 चेल्यामध्ये यहूदा इस्करियोत चले गया तो निघून गेल्यावर यीशु ने पत्रोस से बोला, येशू पतरसला तुम म्हणाले, जाना चाहते हो, जायचं तर तुम जाना चाहते हो, जायचं तुम असेल भी चले जाओ। पण निघून जा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर पत्रोस ने क्या जवाब दिया? पण पतरसने काय उत्तर दिलं? पत्रोस क्या जवाब दिया? पतरस काय उत्तर दिलं? यीशु, येशू, यीशु, येशू 3 साल से 3 वर्षापासून मैं तुझे जानता हूँ, मी तुला ओळखतो, तेरे जैसा तुझ्यासारखे दूसरा कोई नहीं है। दुसरा कोणी नाही। आमेन, नो चॉइस, हालेलुया। तुमच्यासारखा दुसरा कोणी नाही। है ना, आमेन, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम गाते हैं, त्याच्यासाठी मी गाणं हम गातो। गाए हो सन्ना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हम गाए हो साना तू राजा होगा, हे
तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे चरणों में झुके आसमान उड़ा रवा सुंदरा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं जो से गाइए झुके आसमान यीशु मसीह तेरे जैसा कोई ओ सब यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं ओ यीशु उड़ारा बसंदरा ओ यीशु ने कहा तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हैं मगर पतरस ने कहा यीशु हम कहां जाओ तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु म्हटलं जायचं तर तू जाऊ शकतो पण Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सीमोन बोल रहे मैंने मेरे माँ को देखा मैंने मेरे बाप को देखा मेरे भाइयों को देखा मेरे दोस्तों को देखा बारह चेलों को देखा परंतु तेरे जैसा सच्चा कोई नहीं है लोग बहुत मिलेगा लोक भरपूर भेटतील पास्टर लोग बहुत मिलेगा मास्टर भरपूर मगर भेटतील तेरा जैसा पण तुमच्यासारखं Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना का कितना बड़ा revelation है जीवनाचा केवढा मोठा प्रकटीकरण आहे. आमेन आमेन. तेरा जैसा तुमच्यासारखं कोणी नाही. हमें आमेन. मृत्यू था मृत्यूपर्यंत मृत्यू अलग करने था मृत्यू वेगळं करायचं. मृत्यू अलग करने था यीशु के लिए खड़े रहना यीशु के साथ खड़े रहना कितने लोग चले जाए यीशु के लिए जीना आमेन. ये है सबसे बड़ा चीज हे सगळ्यात मोठी वस्तू. मैंने पिछले दिन कहा ना मी मागच्या वेळेस सांगितलं ना ये हमारा फैमिली आणि हे आमचं कुटुंब आहे. ये गॉस्पेल सेंटर आपका घर है हे गॉस्पेल सेंटर तुमचं कुटुंब आहे. Praise the Lord. हालेलुया. यीशु हमारा हेवनली फादर है हालेलुया. हेवनली फादर आहे. पप्पा आपका बड़े भाई है हालेलुया ये सब हमारे भाई बहन है हम इस स्वर्गीय घर छोड़ के कहाँ जाओ
यीशु को छोड़कर जाने के बारे में आप सोचना मत। येशूला सोडून जायच्याबद्दल विचार करू नका. कभी कभी यीशु टेस्टिंग करता कधी कधी येशू परीक्षा घेतात. है ना? कभी कभी यीशु हमें टेस्ट करता है. कधी कधी येशू आपली परीक्षा करतात. आमेन. आमेन. सुषमा तुम जाना चाहते हो तो जाओ. मला जायचं असेल तर तू जा. अमूल तुम जाना चाहते हो तो जाओ. अमूल, तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही जा. शुभांगी तुम जाना चाहते हो तो जाओ. शिवांगी, तुला जायचं तर तुम्ही जा. हालेलुया हालेलुया. 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 पूनम तू जाना चाहती हो तो जाओ. पुन्हा तुला जायचं तू जाऊ शकतो. लोग तुझे लुभाने के लिए बातें करेंगे. लोक लुभावण्याचा प्रयत्न करतील. आमेन. आमेन. हमारे चर्च में अच्छे डांस है. आमच्या धर्माचे चांगलं डान्स. हमारे चर्च में अच्छा प्रेज एंड वर्शिप है. तुम्हाला चांगली प्रेझेंटशिप आहे. हमारा पास्टर बहुत अच्छा है. चांगले आहे. हमारे उधर चंगाई होता है. तुला चांगले होतो. हमारे उधर शैतान का भूत निकलता है. शैतानचे भूत निघतात. उधर आजा. इकडे या. मगर मैं आपको बोलूं, यीशु को छोड़कर तू कहीं नहीं जाना, क्योंकि यीशु यहाँ मरे. पत्रोस को ये रेवलेशन हुआ, पत्राचा एक प्रकाश. तेरे जैसा तुझा संग कोई नहीं, कोणी नाही. दूसरा कोई चॉइस नहीं है. दुसरं कोणी नाही. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल. ओ धन्यवाद. कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल. ओ धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा प्यार किसी के पास नहीं. असं प्रेम कोणाकडे नाही. मत्ती सुसमाचार मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय 17वां अध्याय उसका वचन 4 पढ़िए. 4थ्या वचनाकडे जाऊया. हाँ. इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ. हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है. हाँ. यदि तेरी इच्छा हो हाँ. तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं. 3 मंडप बनाओ. 3 मंडप बनवूया. देखो पत्रोस की इच्छा है. पत्रासांची इच्छा आहे. हालेलुया. हालेलुया. ओ 3 घर बनाओ. 3 घर बनवू. एक घर एक घर यीशु तेरे लिए, येशू तुझ्यासाठी. दूसरा घर दुसरं घर मूसा के लिए, मूसासाठी. तीसरा घर तिसरं घर एलिया के लिए, तुझ्यासाठी. आमेन. तेरे लिए. तुमच्यासाठी. पत्रोस भूल गया. पत्रस विसरून गेले. आमेन. आमेन. उधर कितने लोग हैं? तिथे किती लोक? 6 लोग हैं. 6 लोक आहेत. पत्रोस, याकोब, यूहन्ना, यीशु, एलिया, मूसा. मूसा. परंतु पत्रोस का रेवलेशन, पत्रोस बोल रहे पत्रस मैं म्हणतो, एक घर बनाऊंगा, मी एक घर बनवेन. एक तेरे लिए, एक तुझ्यासाठी. एक मूसा के एक लिए, मूसासाठी. एक एलिया के लिए. एक एलियाससाठी. ओ यीशु को पत्रोस से उधर बहुत लगाव हो गया. आणि येशूला पत्रस पासून लगाव झाला. पत्रोस बोल रहे पत्रस म्हणतोय, तू जहां मरे तू जिथे वहां बरहान. आहे तिथे आम्ही. देखो पत्रोस यीशु को कितने करीब से जानता है. पत्रस येशूला किती जवळून ओळखतात. पत्रोस के अंदर की बातें पत्रसच्या आतलं गोष्ट यीशु को मालूम पड़ा. येशूला माहिती पडलं. उस दिन से यीशु पत्रोस से ज्यादा प्यार करने लगा. जास्त प्रेम करायला लागले. आम्ही ज्यादा डांटते थे, जास्त ओरडायचे. ज्यादा डांटते थे. जास्त दटवायचे. मगर उस दिन से यीशु पत्रोस से ज्यादा प्यार करने लगा. पत्रसला जास्त प्रेम
को मालूम पड़ा येशूला माहिती पत्रोस पडलं. यीशु के लिए कितना सोचता है पत्रस येशूसाठी किती विचार करतो. है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पापी रहने से कुछ समझ में नहीं आते. आणि पप्पी घेतल्याने काय समजत नाही. आप बाइबल पढ़ के देखो, पवित्र शास्त्र वाचून पहा. नवोमी का 2 बहु लोग था. नाओमीला 2 सुना होत्या. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, ओरपा, एक दूसरा रूत. दुसरी रूथ. आमेन. आमेन. ओरपा और पहा नवोमी को चुंबन देके अट्टाची लेके टाटा बोल के चले गया. नाओमीला पप्पी देऊन आपली तिने बाया घुसली ती तिकडून निघून गेली. उम्मा दिया तो नवोमी सोचा ये ओरपा मुझसे बहुत प्यार करता है. आणि पप्पी घेतल्यामुळे नाओमीला वाटलं ओरपा माझ्या जास्त प्रेम. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहूदा इस्करियोता यहूदा इस्करियोती पैसा लेके घेऊन आमेन यीशु को चुंबन दिया. येशूला त्यांनी बोलवलं की यीशु बोला दोस्त. येशू म्हणले मित्र. बस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए चुंबन से आप खुश मत होना. त्यामुळे पप्पी घेतल्याने तुम्ही खुश प्रेज द लॉर्ड. राहा. तू अंध वेदना में, परेशानी में, अकेलापन में तू खड़े रहना. वो सच्चा प्यार है. तुम्हाला प्रेम आहे. आमेन. है ना? पत्रोस बोल रहे पत्रस एक म्हणतात कर तेरे लिए. एक तर तुझ्यासाठी तू जिधर है उधर तू जिथे तिथे हमको तू रखेगा. आम्हाला तू ठेवशील. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. पत्रोस के बारे में और भी बातें मुझे याद आए. पत्रसच्या बद्दल आणखी मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय का मत्ती सुसमाचार 14वा अध्याय 28वां वचन पढ़िए. 28व्या वचनाकडे आपण जाऊया. हाँ. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ. हे प्रभु, हाँ. यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अब देखिए उसका 25वां वचन. 25व्या वचनाकडे और यीशु रात के चौथे पहर हाँ. झील पर चलते हुए हाँ. उनके पास आया. हाँ. चे- अब देखिए यीशु येशू उसका 22वां वचन पढ़िए. अपने चेलों से कहा. आपल्या चेल्यांना म्हटले. तब उसने हाँ. तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि हाँ. वे उससे पहले पार चले जाए. देखो यीशु ने एक दिन संध्या में अपने चेलों से कहा नाव में तुम उस पार चले जाओ. एक दिवशी येशूने आपल्या चेल्यांना नौकेमध्ये बसताना सांगितलं तुम्ही बसून त्या पलीकडे जा. यीशु दिन भर एक जगह में सेवा कर रहा था. येशू दिवसभर एका ठिकाणी सेवा काही करत होते. बहुत सारे लोग वहां पर आशीष पाया. खूप लोकांनी आशीर्वाद पाहिला. बाइबल में लिखा पवित्र शास्त्रात लिहिलेलं आहे, नदी के इस पार से नदीच्या या पलीकडे नदी के उस पार से त्या पलीकडे यहूदिया शमरिया गलीले से भी लोग वचन सुनने आया. यहूदा शमरिया आणि गलिलेमधून लोक वचन ऐकायला आले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु ने येशूंनी उधर लोगों को खाने के लिए रोटी दिया. लोकांना जेवणासाठी भाकर दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु के पास आया हुआ लोगों के शारीरिक जरूरतों को यीशु पूरा किया. येशूकडे आलेल्या लोकांच्या प्रत्येक शरीराच्या जरूरतीला येशूने पूर्ण केल्या. आमेन. आमेन. यीशु के पास आने वाले लोग हो, येशूकडे येणारे माणसं कल के बारे में आप टेंशन नहीं लेना. उद्याबद्दल चिंता करू नका. कल तुझे पिछले दिनों से कई गुना बढ़कर चलाने के लिए यीशु सामर्थ्य है. उद्यापर्यंत जास्त साक्षी देणारा परमेश्वर सामर्थ्य आहे. कल क्या खाएंगे, उद्या काय जेवणार, कल क्या पहनेंगे, काय खाल्लं, कल कहाँ रहेंगे, कुठे इस राहणार, बार का चिंता नहीं करना. गोष्टीची चिंता करू. परमेश्वर को परमेश्वरांना तेरे हर बातों की चिंता है. प्रत्येक गोष्टीची चिंता आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं. काही लोक मुलांच्या बद्दल जास्त चिंता प्रेज द करतात. लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बच्चे 10वीं में है तो माँ बाप को नींद नहीं. मुलगा 10वीला आई वडिलांना झोप नाही. हाँ.
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चे को नो टेंशन है, मुलाला काही चिंता नाही मम्मी के अंदर इन द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। आणि मम्मीच्या आतमध्ये फार चिंता। 10वीं में बेटी 10वीं में है तो माँ को देखो, मुलगी 10वी मध्ये आहे तर आईला फार चिंता, टेंशन, एग्जाम, परीक्षा कितना परसेंटेज है आणि किती टक्के। है ना। हम हमारे बच्चों को ऐसा बना कर रखा है 95%, आणि मुलांना तुम्ही असं बनवून ठेवा 98%, 98%, 95%, 90% बोल बोल कर हम अपने बच्चों को पागल कर रखा है। आणि सरकार बोलून बोलून मुलांना वेडे करून ठेवले। बच्चे ये 95% है, 98% है। 10th के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बच्चे भी द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस के गुलाम है। मुलं पहिल्या परीक्षेपासून फार ग्रसित आहेत। तू ऐसा मत बोलो, तुम्ही असं बोलू नका। आमेन। आमेन। तू बोलो मेरा बेटा यीशु का बेटा है, तुम्ही म्हणा, माझा मुलगा येशूचा मेरा आहे। बेटी यीशु का बेटी है। माझी मुलगी येशूची मुलगी आहे। परमेश्वर मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा। परमेश्वर माझ्यासाठी सगळ्यात चांगलं आहे। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। बच्चे के ऊपर 98%, 95% का बोझ डालने वाले माता पिता सुनो। मुलांना 95%, 98% टाकणाऱ्या बोर्ड आई वडिलांना तुम्ही ऐका। बाद एग्जाम होने के बाद बच्चे को 40%, आणि नंतर परीक्षा झालेल्या बच्चे को 60%, 60%। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। 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 मेरा बड़ा बेटा को 10th के बाद घर पे आया तो मैं पूछता कितना परसेंटेज मिलेगा मैथ्स को, 95। मोठ्या मुलाला मी विचारलं तुला गणितामध्ये किती टक्के भेटले, तो म्हणला 95%। मगर आखिरी शेवटी 38 मिला। 38 मिळाले। Praise the Lord. हालेलुया। 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 मैं आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो यीशु अपने चेलों को कहा येशूने चेलांना म्हटले समुद्र के उस पार जाओ। समुद्राच्या पलीकडे जा। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु चेलों को नाव पर बैठाकर उनको विदाई। यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती उनके पडलं चेले लोग समुद्र में समुद्रामध्ये आंधी से, तूफान से, लहरों से संघर्ष कर रहे। संघर्ष करत आहेत। आमेन। 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 शैतान एक मौका ढूंढ रहा था, आणि शैतान एक संधी दिन रचतो। भर यीशु साथ में था, दिवसभर येशू बरोबर होते। अभी यीशु नहीं है, आता येशू बरोबर अभी नाही। चेला अकेला है। आता दास एकटेच आहे। ये सही वक्त है। आणि चांगली वेळ आहे। मैं इस बार 12 चेले को पानी पिलाऊंगा, या 12 चेल्यांना पाणी मैं पाजेल। 12 चेलों को डराऊंगा, 12 चेल्यांना घाबरेल। मैं 12 चेले को रुलाऊंगा। 12 चेल्यांना रडवेल। देखो शैतान बहुत चालू है। 5 चेतन फार चालाक आहे। Praise the Lord. हालेलुया। याद रखना, लक्षात ठेवा तुझे रुलाने के लिए, मला रडवण्यासाठी तुझे सताने के लिए त्रास द्यायला शैतान इंतजार कर रहे। शैतान वाट तुम पाहतो। चौकस रहना। सावध राहा। आमेन। 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 आप देखो तुम्ही पहा नाव समुद्र के बीच में आ गया, नौका समुद्रामध्ये आली। बड़ा तूफान आ गया, फार वादळी वारं, बड़ा लहर आ गया। मोठ्या लाटा आल्या। हालेलुया। हालेलुया। ओ बहुत बड़ा आंधी आया, फार मोठं वादळी वारं शिष्य लोग डर गई, आणि शिक्षक लोक घाबरले। शिष्य लोग चिल्लाने लगा, ते ओरडायला लागले। शिष्य लोग यीशु बोलकर रोने लगा। शिक्षक लोक येशू म्हणून ओरडायला आणि रडायला लागले। आमेन। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। आप देखो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पहा कमीत कमी 7 किलोमीटर लांब प्रार्थना करने वाला यीशु के खानों में प्रार्थना करणाऱ्या येशूच्या कानामध्ये उनके चेलों ने रोने के आवाज पहुंचा। चेलीचा रडण्याचा आवाज पोहोचला। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। आज इधर बैठ के आज इथे बसून आप उसका नाम पुकारो, नाव त्याचं घ्या। यीशु। येशू। स्वर्ग में बैठ के स्वर्गात बसून वो आपका पुकार जरूर सुनेगा। आवाज नक्की ऐकेल। आमेन। 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 तेरे संग
परेशानियों के दिनों में, त्रासाच्या दिवसात, तेरे कठिनाइयों के दिनों में परिस्थितीमध्ये तो उसका नाम पुकार, नाव घ्या. यीशु येशू वो अवश्य सुनेगा। नक्की ऐकेल. आमेन. आमेन। आप देखिए यीशु प्रार्थना कर रहा था, पहा, येशू प्रार्थना करत यीशु होते. प्रार्थना कर रहा येशू था। प्रार्थना करत होते. प्रार्थना के बीच में प्रार्थनाच्या मध्ये यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती उनके पडलं चेला त्यांचे चेले समुद्र में संघर्ष कर रहे हैं। समुद्रामध्ये संघर्ष करत आहेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. नाव को पानी चाहिए, नौकेला पाणी पाहिजे. है ना? नाव को पानी चाहिए, नौकेला पाणी पाहिजे. मगर पानी नाव के अंदर आ गए तो पण पाणी नौकेत आलं नाव डूबेगा, पण नौका नक्की डुबेल. आमेन. है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर देखो पानी अभी किधर आ गया, हा, पाणी कुठे आलं? चेलों के नाव के अंदर आ गया। चेलांच्या नौकेत आलं. आमेन। आमेन. परमेश्वर ने पानी को किधर रखा था, परमेश्वराने पाणी नाव के बाहर, नौकेच्या बाहेर. नाव के बाहर। नौकेच्या बाहेर. मगर देखो यीशु नहीं है बोल के पण येशू नाही. पानी अभी किधर आ गया, पाणी कुठे आलं? चेलों के नाव के अंदर आ गया। चेल्याच्या नौकेच्या आतमध्ये आलं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. व्यवस्था को तोड़ने वाला शक्ति, व्यवस्थेला तोडणारी शक्ती. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. समझना शैतान बहुत चालू है, शैतान चालाक आहे. ओ तुझे गिराने के लिए, मला भांडण्यासाठी, तुझे बर्बाद करने के लिए, वाईट करण्यासाठी, तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए त्रास देण्यासाठी एक मौका ढूंढ रहे। एक संदेश शोधतोय. मेरे पास भी, मैं कितने साल से गाड़ी चला रहा हूं, बाबाजी किती वर्षापासून गाडी चालवतात? मैं मेरा गाड़ी बाबाजीची गाडी 40, 50 या 60 उतने स्पीड में चलाता हूं। 40, 50 किंवा 60 एवढंच मी माझा स्पीड असतो. एकदम रोड खुला है, जर एवढं रोड खुल्लं एक रोड एकदम रोड साफ है, आणि एकदम रोड खाली असेल तर मैं 100, 140 तक भी छोड़ता मग मी वेगामध्ये 100, 140 पर्यंत घेऊन जातो. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. नहीं है तो नसेल तर नॉर्मल 40, मग मी साधारणपणे 50, 40, 50 60, किंवा 60. क्योंकि मुझे मालूम है कारण मला माहिती आहे शैतान बहुत चालाक है, शैतान फार चालाक करतो. कहीं न कहीं मुझे सताएगा। कुठे ना कुठे मला त्रास देईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो पानी समुद्र ये नाव के अंदर आ गया, पाणी नौकेत आलं. वो शिष्य रोने लगा, शिष्य रडायला लागले. चेलों के रोने के आवाज यीशु के कान में आया। त्याचा रडण्याचा आवाज येशूच्या कानात गेला. यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती पडलं मेरा बेटा परेशानी में है, माझा मुलगा त्रासात मेरा आहे. बेटी संकट में माझी है। मुलगी संकटात आहे. हालेलुया। हालेलुया. यीशु तुरंत वहां से खड़े हो गया। लगेच उभे राहिले. ओ समुद्र गलीली समुद्र के पास आ गया। गलिली समुद्राच्या कडे आले. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. शैतान इतना चालाक है, शैतान एवढा चालाक आहे. यीशु ने वहां पर आकर कुछ नाव ढूंढा, येशूने तिथे काही नौका शोध, वहां पर लिखा एक भी नाव नहीं मिला। पण नौका नाही भेटली. यीशु क्या किया, येशूने काय केलं? यीशु पानी के ऊपर चलने लगा। पाण्यावर चालायला लागले. सृष्टिकर्ता यीशु सृष्टिकर्ता येशू. सृष्टि के ऊपर पैर रखा, त्यावरती पाय ठेवला. सृष्टि यीशु के लिए खड़ा रहा। सृष्टी उभी राहिली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वराची सृष्टी आप आहे. परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वराची सृष्टी आप आहे. परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वराची सृष्टी तुम आहे. परमेश्वर के लिए खड़े रहना, परमेश्वरासाठी उभे राहा. परमेश्वर के लिए खड़े रहना, परमेश्वरासाठी उभे राहा. परमेश्वर का बोझ को उठाना, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। परमेश्वर आशीष करेल. आमेन. हैं? प्रभु के लिए प्रभूंसाठी बोझ उठाने के लिए तैयार रहो। ओझ उचलण्यासाठी तयार राहा. आमेन. हैं? आमेन।
मैं कितना बोझ उठाता हूँ. बाबाजी किती ओझं उचलतात? 128 churches. तो 128 आमचे चर्चेस आहेत. इस सब चर्चेस में या प्रत्येक चर्च पास्टर के वाइफ को एक साड़ी देना है. पास्टरच्या बायकोला एक साडी मला द्यायची आहे. आमेन. वो भी 650 का अच्छा साड़ी. आणि ते पण 650 रुपयाची साडी. 650 into 128. आमेन. जितना हमारा चर्चेस है उधर हर विधवाओं को हम साड़ी देगा. जेवढे माझे चर्चेस आहेत प्रत्येक विधवांना मी साडी देतो. आमेन. आमेन. हमारे आश्रम में सब बच्चों को हम कपड़ा देगा. माझ्या आश्रमात पुराना कपड़ा नहीं, नया कपड़ा. माझ्या आश्रमाच्या मुलांना मी सगळ्यांना नवीन कपडे देतो, जुने नाही. पिछले हफ्ते एक औरत 5 पटेला साड़ी लेके आया. मैं मम्मी को बोला फेंक दो बाबा. मागच्या आठवड्यात काही स्त्री क्रिसमस के दिन जाडा घेऊन आली, मी फेकून दिली. हम हमारे बच्चों को नया कपड़ा देता है. क्रिसमसच्या दिवशी मुलांना चांगले नवीन कपडे करतात. ये सब मेरे बच्चे हैं. हे सगळे उनको मैं पटेला नहीं देगा. मी फाटलेले कपडे नाही देणार. आमेन. मुझे मालूम है बोझ उठाना पड़ेगा. मला माहिती आहे ओझं उचलावं लागेल. इतना बड़ा बोझ है. एवढा मोठा ओझं मगर मैं प्रभु को बोला मैं उठाऊंगा. मैं 1000 विधवाओं को हेल्प करूंगा. 128 पास्टर्स को उनके फैमिली को नया कपड़ा दूंगा. हमारा अनाथ आश्रम के बच्चों को नया कपड़ा दूंगा. कपडे देईल. आमेन. ये मेरा बोझ है. माझा ओझं आहे. शायद वो पेमेंट क्लियर करने के लिए 1 साल भी पड़े. आणि ते पेमेंट मैं करूंगा. क्योंकि सृष्टिकर्ता के लिए सृष्टी आपको बोझ उठाना पड़ेगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के लिए बोझ उठाने वाला चाहिए. प्रभूसाठी ओझं उचलणारे प्रभु के लिए बोझ उठाने वाला चाहिए. प्रभूसाठी ओझं उचलणारे प्रभु पाहिजे. के लिए बोझ उठाने वाला चाहिए. प्रभूसाठी ओझं उचलणारे पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे बीच में कई विधवा लोग हैं. आमच्यामध्ये काही विश्वास कुछ लोगों ने मुझसे सिलाई मशीन मांगा. काही लोकांनी माझ्याकडे शिलाई मशीन मागितली. क्योंकि मैं पहले देता था. आधी मी त्यांना द्यायचो, क्योंकि इस साल 10,000 रुपीस है. पण यावर्षी 10,000 आहेत ते. मैं सोचा इस बार लोगों को कपड़ा दूंगा. यावेळेस मी विचार केला लोकांना फिर भी कुछ विधवा लोगों ने मुझसे पूछा. काही विश्वास स्त्रियांनी विचार मैं बोला परमेश्वर मदद करेगा तो केला. परमेश्वर मैं वो भी करूंगा. ते पण करेल. प्रभु के लिए बोझ उठाने वाला चाहिए. प्रभूसाठी ओझं उचलणारे पाहिजे. मैंने पिछले 38 साल मागच्या 38 वर्ष प्रभु के लिए बहुत बोझ उठाया. प्रभूसाठी ओझं उचललंय. आमेन. इसलिए प्रभु मुझे आशीष दिया. त्यासाठी प्रभूने आशीर्वाद केले. आमेन. मैंने मम्मी को एक साड़ी खरीद कर नहीं दिया. मी मम्मीजीला एक साडी खरेदी करून नाही. मैं मेरे बच्चों को एक कपड़ा खरीद कर नहीं देता. माझ्या मुलांना कपडे नवीन खरेदी मैं मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदता. माझ्यासाठी नवीन कपडे खरेदी नाही करत. मेरे लिए मेरा परमेश्वर प्रबंध करता है. परमेश्वर प्रबंध करतो. हालेलुया. हालेलुया. ये देखो मेरा रेखा बेटी अभी कलकत्ता से आया तो ये सब कुर्ता लेके आया. माझी रेखा मुली कलकत्त्यावरून मला चांगला कुर्ता घेऊन आली. आमेन. मैं मेरा पैसा मी माझे प्रभु पैसे की सेवकाई में खर्च करता हूँ. तुमच्या सेवकाईमध्ये खर्च करतो. मैं आज आपको इसलिए बोला याच्यासाठी सृष्टिकर्ता सृष्टि के ऊपर अपने पैर रखा तो सृष्टि और जल सृष्टिकर्ता को उठा के रखा. परमेश्वर को उसके नाम को कभी नीचे होने नहीं देना. परमेश्वर को उसके पावन नाम को उठा के रखने का खंडा बनो. है ना बेटा? हेलो, मैं आज आपको बोलूं मी सांगू इच्छितो आपके कंधा तुमचा खांदा आपके कंधा तुमचा खांदा परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वराच्या सेवकाई वो हमेशा देते रहना. देत राहा. आमेन. आमेन. यस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में मला विश्वास आहे येणाऱ्या सृष्टिकर्ता यीशु को सृष्टिकर्ता येशू उनके नाम को त्याच्या नावाला ओ उसके कामों को त्या कामांना उठाने के लिए प्रभु
इस कलीसिया के बीच में से कुछ लोगों को उठाएगा। इधर कुछ लोग हैं, इथे काही लोक आहेत, खास करके मेरा बेटी सुषमा, मी मेरा बेटी राधे आंटी, माझी मुलगी राधा, मेरा बेटी रेबा, माझी मुलगी रेखा, हमारा ब्रदर अनूप, माझे भाऊ अनु, हमारे सिस्टर कविता का फैमिली, कविताचं कुटुंब, हमारा सिस्टर रेखा, हमारा ब्रदर सुबह, ऐसे कितने लोग हैं, ब्रदर आलास, हमें ऐसा कितने लोग हैं, किती लोक हमारा आहेत, मिनिस्ट्री को ये खंडा दिया। आप परमेश्वर का सृष्टि है, तुम्ही परमेश्वराची आप सृष्टी आहात. छोटा सा छोटा व्यक्ती है, लहानातले लहान मगर आप आहात. परमेश्वर के लिए परमेश्वरासाठी खंडा देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आशीष करेल. आमेन. आमेन। आमेन। आप परमेश्वर के लिए कंधा देंगे तो परमेश्वराला खंदा देतात. एक बूंद पानी एक गुण तेरे नाव के अंदर आने के लिए, नौकेच्या आत ये येण्यासाठी, लहर, या लाटा, ये आंधी या वादळाला तुझे डुबाने के लिए परमेश्वर मौका नहीं देगा। परमेश्वर संधी नाही देणार. आमेन. हैं? हालेलुया. आपको मालूम है, एक कुछ समय पहले काही वेळापूर्वी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। बाबांचा ब्लड प्रेशर जास्त वाढलं. 3 घंटा 3 मैं तास बेहोशी में पड़े रहा। बाबा बेशुद्ध होते. ये आमेन. तो पैरासिटामोल नहीं खरीदा। आणि एक पॅरासिटामॉल गोळी पण नाही केली. हालेलुया। हालेलुया. अंजू था हमारे पास, अंशी होती, अंजू था मेरे पास, अंशी माझ्या बरोबर होती, हाँ मम्मी और अंजू था। मम्मी आणि मंजी होती. 3 घंटा में बेहोश पड़े 3 रहा। तास मी बेशुद्ध मेरा होतो. ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर वाढलं. शैतानिक शक्तियां नाच रहा था। शैतानी शक्ती नाचत. आज मैं अभिषक्तों को मार डालूंगा। अभिषक्तांना मी मारून टाकेन. आज मैं इसके मिनिस्ट्री को खत्म करूंगा। तिला संपून मेरे टाकेन. बच्चे लोग भाईंदर से एम्बुलेंस बुक करके आया। मध्ये ॲम्ब्युलन्स बुक मेरे को बोला 10 मिनट में एम्बुलेंस आएगा। 10 मिनिटात मैं बोला एम्बुलेंस कैंसिल कर, कॅन्सल कर. मेरा यीशु मुझे छुड़ाएगा। मैंने अड़ती साल यीशु को खंडा दिया है तो आज यीशु मुझे चंगा करेगा। नहीं है मरना है तो मरने दो। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। एक पैरासिटामोल भी मैं नहीं खाया। मेरे यीशु मुझे चंगा किया। पहले से ज्यादा शक्ति से आज मैं सेवा कर रहा हूँ। तू आज यीशु के लिए खड़े रहो, यीशु के लिए खड़े रहो, सृष्टिकर्ता के लिए खड़े रहो। सृष्टि को संभालने का काम यीशु करेगा। है ना स्नेह? तेरे दादी को कितने तकलीफ हुआ, हालेलुया. तिच्या वडिलांना किती त्रास झाला होता. है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं, आज प्रभूच्या प्रभुते पत्रोस जैसा सारखं निराश मत रहो। निराश नका होऊ. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु तेरा नाम बदलेगा। येशू तुझं नाव बदलेल. बाकी मैं अगले हफ्ते सिखाएगा। बाकी पुढच्या आठवड्यात शिकवेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो परमेश्वर के लिए खड़े रहो। परमेश्वरासाठी उभे राहा. परमेश्वर तेरे दुख में, परमेश्वर तेरे संकट में, तेरे परेशानी में, तेरे मुसीबत में, तेरे बीमारी में, तेरे आर्थिक समस्या में, तेरे कर्जे के बोझ में तेरे लिए खड़े रहेगा। उभे राहतील. आमेन. है ना? यीशु पानी के ऊपर पैर रखकर चला। येशू पाण्याच्या वरती पाय ठेवून चालले. यीशु चेलों के पास पहुंचा। येशू चेलांच्याकडे पोहोचले. हालेलुया। हालेलुया. यीशु आंधी से कहा येशू वाजवत शांत होते. हो जा। शांत हो. यीशु तूफान से कहा कोणाला म्हटलं की थम जा। शांत. यीशु लहरों से कहा त्यांना म्हटले शांत हो जा। शांत हो. लहर शांत हो गया, आंधी शांत हो गया, तूफान शांत हो गया। आनंद शांत झालं. आमेन. कितने लोग विश्वास करता है? आमेन.
सृष्टिकर्ता के कहने पर सृष्टिकर्त्याच्यामुळे हर कोई शांत होता है। प्रत्येक लोक शांत होतात. सृष्टिकर्ता के कहने पर सृष्टिकर्त्याच्या ना आंधी, ना तूफान, ना लहरें, ना शैतान, ना जादू टोना। जादूटना. आमेन. हालेलुया. कितने बार, किती वेळा कितने लोगों ने लोकांनी मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में, मेरे बेटे के विरोध में, मेरी स्त्री के विरोध में आज भी जादू टोना कर रहे, आत्मा जादूटना करतात. मगर आज तक हमारा एक बाल को गिरने नहीं दिया। मला नाही दिलं. आमेन. है ना? है ना सुषमा? कितने बार, कितने लोगों ने, लोकांनी. आमेन. क्यों? कशासाठी? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. यीशु के नाम में शक्ति है। येशूच्या नावात शक्ती आहे. यीशु का पैर रखेगा तो येशूचा पाय अंधकार की शक्तियाँ, अंधकारच्या शक्ती, दुष्ट आत्मा शक्तियाँ, दुष्टात्माची शक्ती, जादू टोने की शक्तियाँ, त्याची शक्ती, रोग बंधन की शक्तियाँ, निराशा की शक्तियाँ, त्याची शक्ती, ओ आलसीपन की शक्तियाँ आळसपणाची शक्ती खत्म होगी। संपत नाही. मैं आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ओ इन द स्पिरिट हरिना आमेन. बोझ डालने वाला शक्ति, ओझं टाकणारी शक्ती, थकावट डालने वाला शक्ति, टाकणारी शक्ती, दवा करने वाला शक्ति, दाबून ठेवणारी शक्ती, उसको मैं खत्म करता हूं। त्याला संपवतो. आमेन. हो उड़ा रब लगा. आज से, आजपासून, आज से आजपासून तू कमजोर नहीं, तुम्ही कमजोर नाही. आज से आजपासून तू निर्बल नहीं, तुम्ही निर्बल नाही. आज से तू आजपासून निराश नहीं। तुम्ही निराश नाही. यू आर रॉ, आमेन. यू आर रॉ। बोलो आई एम रॉ। हमें साधारण रोक नहीं, साधारण रोग नाही. आत्मीय अभिषेक से आत्मीय अभिषेक चलते रहने वाला वो पत्थरों में उडमना, अडमना, रिखारदा। तेरे बाप ने तुझे जो दिया वो श्राप का बंदा है। तेरे बाप ने तुझे दिया वो निराशा का जंगी। आज यीशु दौड़ रहे। आज तू डिप्रेशन में नहीं, आज तू कमजोर नहीं, आज तू बीमार नहीं। यू आर रॉ, यू आर फायर। ओ उडमना, अडमना, रिखारदा, अंदरे। ओ आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, तेरा नाम आज से सीमा नहीं, ओ सीमा नहीं, तू आज से सीमा नहीं। यस, तू आज से सीमा नहीं। कंट्रोल। In the name of Jesus. In the name of Jesus. तेरे बाप ने तुझे आशीष के बदले बंधन दिया। वो बंधन लेके पिछले लंबे समय से तू जी रहा है, मगर यीशु ने आज से तेरा वो नाम बदल कर चट्टान का टुकड़ा बनाया। ओ रबा शंदरा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी
मेरी आत्मा मेरा सन ओ कितने लोग सभी लोग स्वर्गीय पिता, आज से हम शिमोन नहीं, आज से हम पत्रोस हैं। हम वो पत्थर का टुकड़ा है। प्रभु तू आशीष कर। आज से हमारे घर में कोई बीमार नहीं होगा। बार बार बीमार करके हमारे धन संपत्ति को लूटने वाले वो शक्ति यीशु के नाम से चले जा। The spirit of heaviness, the spirit of heaviness, वो निराशा की आत्मा, ओ सदाव की आत्मा, तू आज छोड़ कर गया। मैं पत्थर बन गया हूँ। शैतान तू सुन ले, मैं आज पत्थर बन गया। वही आज नहीं उतरा हुआ पत्थर। अभी मेरे घर में कोई आर्थिक समस्या में नहीं रहेगा, खर्चे के बोझ में नहीं रहेगा, दरिद्रता कंगाल पर नहीं होगा। यीशु 25 दिसंबर को महिंद्रा ईस्ट में इंद्र वरुणा पार्टी हॉल में रेलवे स्टेशन के बाहर 8 बजे से आयोजन किया है। वो प्रोग्राम लिस्ट डालना है हमें। आप सब अपने परिवार के साथ आइए, आप अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आप बोलो क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, हमारा यीशु का जन्मोत्सव है, आप आमीन। अच्छा डांस प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम सब कुछ है, आप बुला के लेके आओ। शायद उस दिन उसका उद्धार का दिन है तो यस आमीन। उस दिन और भी बहुत सारा कार्यक्रम है, आप उसमें आर्थिक मदद करना चाहते हो उसके लिए भी मौका है। आमीन, जरूर छुट्टी लेके आना। तो गुरुवार के दिन काउंसलिंग
शुक्रवार के दिन फास्टिंग प्रेयर, संडे 3 आराधना, बाकी सब प्रोग्राम हमारे बच्चों का प्रैक्टिस सब होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने स्थान पर खड़े हुए एक गीत गाएंगे। आमेन। प्रेयर के बाद प्रभु का विशुद्ध दास काउंसलिंग के लिए रहेंगे। जो लोग आमेन जल्दी जाना है वो यहीं पर मम्मी बैठेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं इस सुंदर समय का धन्यवाद करती हूँ। अच्छी स्तुति आराधना दी परमेश्वर, तूने सेकेंड सेक्शन में अच्छे वचन के साथ परमेश्वर तूने हमें भरा है राजा। हाँ परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ मैं राजा, धन्यवाद करती हूँ आए हुए लोगों के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर राजा, वो तेरी इच्छा से आए हैं, तेरे बुलाए हुए राजा। हाँ परमेश्वर राजा, जैसे तूने वचन में कहा परमेश्वर राजा कि हम पतरस से मेरे खुदावन, यस लॉर्ड, यहाँ पे परमेश्वर तूने हर एक का नाम चेंज किया है प्रभु जी। हमको पतरस बनाया प्रभु जी। वी आर द रॉक, ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, ओ रबशंदरा, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जिसने दान दशवांश दिया परमेश्वर तुमको आशीष करना प्रभु जी, जिनने नहीं दिया प्रभु जी उनको बोझ देना परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, वो आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरी आशीषों से भरना उनको राजा। हाँ प्रभु जी, खाली आए हुए लोगों को प्रभु जी उनकी झोलियों को भरना प्रभु जी। हाँ परमेश्वर राजा, हम अपनी फायर अनॉइंटिंग के साथ यहाँ से जाने प्रभु जी। फायर अनॉइंटिंग, आग में भरते हुए पत्थर है, हम आग में भरते हुए पत्थर है मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, वो अग्नि सदा जलती रहे हमारे अंदर, सदा ही जलती रहे प्रभु जी, अपने बच्चों के अंदर तेरे। हाँ प्रभु जी, जिस तरीके से पतरस ने कहा यीशु के लिए मैंने घर बनाया है, और यीशु हमारे
न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। प्रभु जी हमें पतरस बनाया, इसलिए धन्यवाद राजा। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। आने जाने में परमेश्वर राजा तू रक्षा करना प्रभु जी। सबको आशीष देती हूँ यीशु नाम में। आमेन आमेन।